त्यांचो प्रोसिजर जो आसा आमच्यो गोवा पुलीस सेंट्रल एजन्सीज कडेन उलयत आसा आनी पर्सनली हांगासल्यान धाडल्या उपरांतूच तांकां हे गोंयांत जाता तितके बेगीन हाडटले। मैं सबसे पहले गोवा पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज सीबीआई हो या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं जो विद इन द 4 डेज जो एक्चुअली फायर इंसिडेंट गोवा में हुआ, इसको 6 लोगों को हमने अरेस्ट किया। जो एक्चुअल क्लब ओनर थे, जो 3 क्लब ओनर थे, उसमें से एक क्लब ओनर को हमने दिल्ली से उठा के गोवा में लेके आए। दो क्लब ओनर जो उसी दिन सुबह सुबह जो इंडिया छोड़ के थाईलैंड चले गए थे, इनके खिलाफ कार्रवाई करते वक्त हमारे गोवा पुलिस ने उनके एलओसी खोली, उनको ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी की और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को उनका पासपोर्ट कैंसिलेशन करने के लिए भी हमने डाला। विद द हेल्प ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स और द मिनिस्ट्री ऑफ द होम हमने उनको आज थाईलैंड में डिटेन किया है। विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ अ टाइम द गोवा पुलिस की टीम और द सीबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहकार्य से उसको थाईलैंड से गोवा लेके आएंगे। मैंने जो कहा था कि इनको विद इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ अ टाइम हम इनको अरेस्ट करके गोवा लेके आएंगे। मैं जिन जिन एजेंसियों का मदद हुई है उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इन्होंने प्रॉम्प्ट रीत्या इतने बहुत ही विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ अ टाइम उन्होंने प्रॉम्प्ट केस क्रैकडाउन की है। बस इतना ही नहीं, जो 3 ऑफिसर्स को हमने सस्पेंड किया था, जो 2 ऑफिसर्स कॉपरेट कर रहे हैं, इनमें से जो एक ऑफिसर्स कॉपरेट नहीं कर रहा है, मुझे लगता है कि पुलिस लगा तो उसको कल तक उसको भी हम अरेस्ट करेंगे। इफ ही इज नॉट कॉपरेटिंग, उसकी इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह से चलती रहेगी। बाकी एजेंसीज जिनको यानी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी इसका रिपोर्ट चल रहा है, उसका रिपोर्ट आते ही उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। मैं फिर एक बार यानी हमारी गोवा पुलिस और द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, होम अफेयर्स, मैंने खुद होके होम मिनिस्टर्स, इवन दो द पीएम ने कंसर्न व्यक्त किया था इसके बारे में, यानी पहले ही दिन ऑनरेबल पीएम हैड कॉल मी और उसके बारे में इंक्वायरी उन्होंने की थी। खुद होम मिनिस्टर ने इस इंसिडेंट के बाद यानी बाकी सबकी इंक्वायरी खुद कर रहे थे। मैं सभी का बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनको लाने के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है। मुझे लगता है कि जितना जल्दी हो सके तो गोवा पुलिस और सीबीआई और बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजेंसीज इनको लेके बहुत ही जल्दी गोवा में आएंगे। उनके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई करते वक्त उनको हम बिहाइंड द बार डालेंगे। कब तक ले आएंगे सर? कब तक लाएंगे? मुझे लगता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम उनको यहाँ से लाएंगे। गोवा पुलिस की टीम जाएगी सर, थाईलैंड जाएगी? खुद गोवा पुलिस और सीबीआई की टीम वहाँ से जाएगी। ऑन द सेम केसीस जी केस हांगासर जाल्ली ताज्या बेसिसेर थायलंड पुलिसांक कळयल्या उपरांतूच तांच्यानी थंयसर तांकां डिटेन केल्लें आसा। गोंया ह्या पळय ते एक सील मारला म्हणून आयकपाक येता हातूंत, ते कितें हे बीन गावला तितून? तांचो जो दुसरो क्लब आशिल्लो ताजेर वायोलेशन आशिल्लें, जे वायोलेशन दे हॅव एनक्रोच्ड इन अवर टुरिझम प्रॉपर्टी, दे हॅव वायोलेटेड समथिंग CRZ that we have demolished. Henceforth, this type of CRZ violation or encroachment in our property will not tolerate. सर, जो गवर्नमेंट ऑफिसर के बारे में आपने बताया कि उनके ऊपर भी एक्शन हो सकता है, वो सस्पेंडेड है और उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है, क्या लग रहा है वो बिल्कुल कॉपरेट नहीं कर रहे? 3 गवर्नमेंट ऑफिसर थे, उनमें से 2 ऑफिसर्स जो दोनों लेडी ऑफिसर थी वो कॉपरेट कर रही हैं। वो इन इन्वेस्टिगेशन के लिए कल दोनों पुलिस स्टेशन में आके चली गई हैं, जो सभी अच्छी तरह से कॉपरेट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। लेकिन द एक ऑफिसर ही इज नॉट कोऑपरेटिंग, ही हैज नॉट कम टू द पुलिस स्टेशन, तो इसके ऊपर कार्रवाई होगी। मुझे लगता है कि आज जब मैं मीटिंग रिव्यू ले रहा था तो ही हैज मूव्ड फॉर द एंटीसिपेटरी बिल, पता नहीं, लेकिन कल तक हम उसको उठा के अंदर करेंगे। एंटीसिपेटरी बेल के लुथरा ब्रदर्स ने कोर्ट में अपनी बाजू रखी, उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो विक्टिम है, उनको सरकार गोवा की जानबूझ के टारगेट कर रही है। उन दोनों को हमें अरेस्ट करना था, क्योंकि दे आर द क्लब के ओनर्स हैं, इसलिए यानी जहां पे उन्होंने एंटीसेप्टरी बेल लगाई है, हमारे सीनियर काउंसिल्स उस केस गोवा सरकार की तरफ से लड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको हमारी केस हम उसको डिटेन करने में हम कामयाब हो गए। आगे इस तरह की दुर्घटना न हो, इसीलिए मैंने कहा कि एनफोर्समेंट की टीम ऑलरेडी हमने लगाई है। कल से हमारी एनफोर्समेंट टीम इस तरह के हाई फुटफॉल वाले जितने सारे
यानी क्लब्स या रेस्टोरेंट है वहां पे खुद जा रहे हैं। उस एनफोर्समेंट टीम में सीनियर स्केल ऑफिसर्स हो, द फायर सेफ्टी ऑफिसर, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऑफिसर्स, इवन दो द फायर इलेक्ट्रिसिटी का जो इंजीनियर्स वहां जाके विजिट कर रहे हैं, उसका चेकलिस्ट बना रहे हैं। इट इज ऑलमोस्ट द चेकलिस्ट एट गिवन। और हमें जहां जहां पे मेजर वायलेशन मिलते हैं उस मेजर वायलेशन में के क्लब्स हम बंद करेंगे। मैंने पहले ही कहा है उसका रिपोर्ट विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ अ टाइम दे सबमिट द रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट एंड विल क्लोज डाउन देयर क्लब्स। होम डिपार्टमेंट कितना सीरियसली लिया सर, कितना चैलेंजिंग लिया था ये होम डिपार्टमेंट से? मैंने पहले ही कहा है कि होम डिपार्टमेंट की तरफ से 3 इशू यानी इन फ्यूचर इस तरह के इंसिडेंट न हो। वन विच इज एन ऑडिट करने के लिए जो टीम हमने रखी है, दे आर डूइंग द ओवरऑल ऑडिट ऑफ दिस इंसिडेंट और बाकी सभी जितने सारे रेस्टोरेंट्स क्लब्स हैं उसका ऑडिट करेंगे और दे विल गिव द सजेशन। सेकंड, वी हैड गिवन द एडवाइजरी टू ऑल दिस टाइप ऑफ क्लब्स एंड थर्ड इज एन एनफोर्समेंट कमिटी जो बिठाई है। तो नॉर्थ और साउथ गोवा के इस तरह के सभी क्लब वो खुद पर्सनली जाके विजिट कर रहे हैं और उसको अकॉर्डिंग टू दैट विल टेक द एक्शन। होम डिपार्टमेंट किसी भी तरह से इस तरह के इंसिडेंट इन फ्यूचर विल नॉट टॉलरेट। ब्लू कॉर्नर नोटिस में मैनस्लॉटर का एलिगेशन लगाया हुआ, उन पे आरोप लगाया है। किस तरह की कार्रवाई हम गोवा सरकार द्वारा उन पे देखेंगे? मैं एट प्रेजेंट तो बस आपको इतना ही कहता हूँ, क्योंकि जिस तरह के उनको ब्लू कॉर्नर की नोटिस निकाली है उनको एक बार आके बिहाइंड द बार हम डालेंगे। रेस्ट ऑल द इन्वेस्टिगेशन और हमारी पुलिस बाकी सभी एक्शन उसके ऊपर लेंगे।